दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा राजस्थान पुस्तक में से कक्षा 7 की पुस्तक में से पाठ है 3 का कृषि एवं सिंचाई। लेसन नंबर 3 कृषि एवं सिंचाई। तो दोस्तों शुरू करते हैं। कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। कृषि क्या है? कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। तो दोस्तों व्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। 3 प्रकार के व्यवसाय होते हैं। ठीक है। तो कृषि कौन सा व्यवसाय है? कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। ठीक है। अब दोस्तों राजस्थान में जो कृषि है, राजस्थान की 2/3 जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। 2/3 जनसंख्या राजस्थान की कृषि पर निर्भर है। राजस्थान का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है। ठीक है। अब दोस्तों राजस्थान में कौन कौन सी खेती की जाती है, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, वो अब हम देखेंगे। तो दोस्तों इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, और एक और बांट सकते हैं जायद की फसलें। 3 फसलें। ठीक है, रबी, खरीफ और जायद। वैसे मुख्य रूप से 2 ही फसलें हैं, खरीफ और रबी की, लेकिन तीसरा भी भाग हम बांट सकते हैं जायद में। ठीक है। तो रबी की फसल है। रबी की फसल में मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें आती हैं? रबी में आते हैं दोस्तों गेहूं, जौ, चना, सरसों। ठीक है, गेहूं, जौ, चना, सरसों जो आता है वो रबी की फसल में आता है। और इसकी जो बुआई होती है, रबी की फसलों की जो बुआई होती है वो इसकी अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है। कब होती है? अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है और कटाई होती है इसकी मार्च अप्रैल में। ठीक है। कि जो रबी की जो फसलें होती हैं, गेहूं, जौ, चना, सरसों, ये कब बोए जाते हैं? ये दोस्तों जुलाई में बोए जाते हैं, जब अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं, जब सर्दी शुरू हो जाती है, और कटाई होती है इनकी मार्च अप्रैल में, इनकी कटाई हो जाती है। ठीक है। आगे आता है अपने खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलों में बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल, मूंग और मोठ मुख्य रूप से खरीफ की फसलें हैं। बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, ये जो फसलें हैं ये मुख्य रूप से खरीफ की फसलें हैं। और इनकी बुआई होती है जुलाई माह में, बरसात के माह, जब मानसून शुरू हो जाता है, बरसात शुरू हो जाती है, उसके बाद में खरीफ की फसलें जो है वो बोई जाती है। क्योंकि ये जो खरीफ की फसलें हैं प्रमुख रूप से सिंचाई पर, ये सिंचाई नहीं होती है, प्रमुख रूप से वर्षा पर निर्भर होती है। ठीक है। और रबी की जो फसलें हैं वो राजस्थान में पूरी तरह सिंचाई पर निर्भर होती हैं, सिंचाई से होती है। ठीक है। और जो ये खरीफ की फसलें हैं इनमें सिंचाई कहाँ से होती है? वर्षा से इनकी सिंचाई होती है, ये वर्षा पर निर्भर है। ठीक है। तो इनकी जो बुआई होती है वो जुलाई में होती है और कटाई होती है इसकी अक्टूबर नवंबर में। ठीक है। कटाई कब होती है इसकी? अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई होती है। और जो बीज का समय है दोनों का, रबी और खरीफ की जो फसल है उनका जो बीज का समय है उसमें फल, खरबूजा, तरबूज, सब्जी, ककड़ी आदि फसलें बोई जाती हैं। और इसकी बुआई होती है अप्रैल में और कटाई होती है इसकी जून में। जायद की फसलें। ठीक है। तीसरी फसल जो अपनी जायद की फसलें हैं, इसमें मुख्य रूप से फल आते हैं, खरबूजा है, तरबूजा है, ककड़ी है, सब्जियां वगैरह है, ये जायद की फसलें आती हैं। और इसमें बुआई होती है अप्रैल में और इसकी कटाई हो जाती है जून में। ठीक है। अब दोस्तों एक होता है तिलहन फसलें। फसलें कई प्रकार की होती है। एक होता है तिलहन। तिलहन में कौन सी आती है? तिलहन में वे फसलें आती हैं जिनसे तेल निकाला जाता है। ठीक है। जैसे सरसों है, मूंगफली है, तो ये जो फसलें हैं इसमें से तेल निकाला जाता है। तो वे फसलें जिनसे हम तेल निकालते हैं उसको तिलहन फसलें बोलते हैं। और दलहन फसलें वो होती है दोस्तों जिससे दाल बनाई जाती है, जैसे चना है, मूंग है, मोठ है, तो ये जो फसलें हैं ये दलहन फसलें कहा जाता है इनको। ठीक है। अब खाद्यान्न फसलें दोस्तों वो जो खाने के काम में ली जाती हैं, सिर्फ खाने के लिए बोई जाती हैं, जैसे गेहूं है, बाजरा है, मूंग है, मोठ है, चना है, ये जो फसलें हैं ये हम खाद्यान्न के रूप में प्रयोग करते हैं, इसलिए इनको खाद्यान्न फसलें कहते हैं। सिर्फ खाने के योग्य होती है, खाने के काम आती है। इसके अलावा आती हैं व्यापारिक फसलें। तो व्यापारिक फसलें दोस्तों वो फसलें होती है जिनको हम सिर्फ बेचते हैं, व्यवसाय करने के लिए बोते हैं, जैसे कपास है, तिल है, ये दोस्तों व्यवसायिक फसलें हैं। ठीक है। ये कौन सी है? व्यवसायिक फसलें या व्यापारिक फसलें हैं जिनको हम सिर्फ व्यवसाय के लिए ही बोते हैं। अब दोस्तों राजस्थान की प्रमुख फसलें हैं वो देखेंगे। सबसे प्रमुख फसल है गेहूं दोस्तों श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारा और भरतपुर में प्रमुख रूप से होती है। गेहूं कहाँ पर होती है? गंगानगर में, हनुमानगढ़, कोटा, बारा और भरतपुर में होते हैं। और ये रबी की फसल है। गेहूं क्या है? रबी की फसल है। उसके बाद में आता है जौ होता है दोस्तों जयपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा
और नागौर जिलों में प्रमुख रूप से जौ का उत्पादन होता है। जवार का उत्पादन होता है। अजमेर, पाली, भीलवाड़ा और भरतपुर में जवार का उत्पादन होता है। मक्का दोस्तों मेवाड़ का प्रमुख भोजन है, ठीक है। मक्के की रोटी बनाई जाती है, मक्का खाया जाता है प्रमुख रूप से कहां पर, मेवाड़ में। तो मेवाड़ का प्रमुख भोजन कौन सा है, मक्का जो है वो मेवाड़ का प्रमुख भोजन है। और ये भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिलों में सर्वाधिक मात्रा में बोया जाता है। और यहाँ पर यह फसल उत्पादित होती है कहाँ पर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में मक्का का उत्पादन होता है। बाजरा दोस्तों राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है, ठीक है। बाजरा राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है, बाजरा ही राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है। और बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, ठीक है। भारत में, हमारे देश में राजस्थान का बाजरे के उत्पादन में प्रथम स्थान है। और बाजरा अपने अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर और जोधपुर में सर्वाधिक होता है, ठीक है। इसके बाद में आता है चना दोस्तों बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर और जयपुर में उत्पादित होता है, यहाँ पर बोया जाता है, यहाँ पर इसका उत्पादन होता है। सरसों में दोस्तों राजस्थान का प्रथम स्थान है। हमारे देश में प्रथम स्थान किस राज्य का सरसों उत्पादन में, राजस्थान का, ठीक है। इसका राजस्थान में ही अपने अलवर, टोंक, भरतपुर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ, जीरा, इन फसलों में राजस्थान का प्रथम स्थान है। राजस्थान का प्रथम स्थान कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं, बाजरा है, इसबगोल है, सरसों है, ग्वार है, मोठ है, जीरा है, इनमें राजस्थान का प्रथम स्थान है। और दोस्तों राजस्थान में जो सिंचाई होती है वो प्रमुख रूप से कुएं, नहर, तालाब, नलकूप आदि से सिंचाई होती है। और राजस्थान में सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो नलकूप से होती है, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, नलकूप से होती है। इसके अलावा राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर है, जहाँ गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, इंदिरा गांधी नहर से होती है। दोस्तों राजस्थान में एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है सूरतगढ़ में। कहाँ पर है, सूरतगढ़, गंगानगर। सूरतगढ़, गंगानगर में राजस्थान में एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। और दोस्तों राजस्थान में वाटरमैन किसको कहा जाता है, वाटरमैन कहा जाता है राजेंद्र सिंह को वाटरमैन कहा जाता है। इन्होंने अपने राजस्थान में जल संरक्षण के लिए बहुत सारे कार्य इन्होंने किए हैं, इनकी उपलब्धि है। और इसीलिए इनको रमन मैगसेसे पुरस्कार भी मिला। राजेंद्र सिंह को रमन मैगसेसे पुरस्कार मिला है और इनको वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। तो वाटरमैन के नाम से किसको जाना जाता है, राजेंद्र सिंह को वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। और इनको रमन मैगसेसे पुरस्कार भी मिला है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों आज का टॉपिक, ये लेसन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।